नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी का दौरा अब चुनाव से पहले शुरू हो चुका है। आज वो वाराणसी पहुंचे और उधर उन्हें वाराणसी और सिद्धार्थ नगर को बड़ी सौगात दी है। जी हां, यूपी को अब 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल चुकी है। ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ गई है मेरी सहयोगी पूजा। पूजा, क्या है इस पे पूरी अपडेट? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी और सिद्धार्थ नगर पहुंचे थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो जब जब मोदी जाते हैं सौगातों की बौछार करते हैं और चुनाव से पहले ये बहुत बड़ी सौगात मानी जा रही है, जिनमें सबसे बड़ी सौगात 9 मेडिकल कॉलेज और 9 मेडिकल में उन डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मिर्जापुर, जौनपुर, हरदोई, सिद्धार्थ नगर, एटा। ये ऐसी जगह थी जहाँ पे मेडिकल की सुविधाएं नहीं थी। पिछले सरकार में हमने देखा कि दावे तो कई किए जाते थे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। पर योगी के राज में, मोदी के राज में जो चीज़ें कही जाती है उसे पूरा भी किया जाता है। कई बार ये देखा जाता था कि हॉस्पिटल्स है, इक्विपमेंट्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं होती थी। उसके लिए हमें या तो गोरखपुर जाना होता था, या तो लखनऊ जाना होता था, या कोई कानपुर चला गया। लेकिन मेडिकल की सुविधा इन डिस्ट्रिक्ट्स में अब मोदी ने ऐलान किया है और सबसे बड़ी बात है कि काम बहुत तेज़ी से किया जाएगा। बहुत जल्द इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। तो 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। साथ ही आयुष्मान योजना की भी शुरुआत की। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने बार बार ये कहा कि मेडिकल को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उस पर उनका जोर रहेगा। और बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि जब योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक सांसद थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, तो उन्होंने ये मुद्दे को उठाया था कि यूपी में स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो अच्छी नहीं है। और आज योगी ने ये भरोसा दिलाया है कि यूपी का कोई भी एक बच्चा, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष स्वास्थ्य की कमी से अपनी जान नहीं गंवाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो उनका पूरा दौरा था वो मेडिकल को लेकर फोकस था, स्वास्थ्य सुविधा को लेकर फोकस था। और उन्होंने वादा किया है कि जल्द से जल्द ये सुविधाएं जो हैं वो जनता के हित में पूरी कर ली जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। ऐसे में एक और सवाल बनता है कि सिद्धार्थनगर और वाराणसी में उन्होंने विपक्ष पर भी तगड़ा हमला बोला है। सिर्फ इससे विपक्ष काफी बिलबिला उठा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। क्या जानकारी है इस पे युधिष्ठिर? देखिए, जब पीएम मोदी आज सिद्धार्थ नगर और बनारसी के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने लगभग 5,000 से ज़्यादा करोड़ की परियोजनाओं को सौगात दी और 9 मेडिकल कॉलेज अलग अलग ज़िलों में सिद्धार्थ नगर से उन्होंने उसका लोकार्पण किया। लेकिन इस दौरान पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें कहीं और उन्होंने ख़ास तौर पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया, क्योंकि विपक्ष जो पिछली सरकारों में रहा है, शायद उसने जनता को एक किनारे रखकर अपनी राजनीति को सबसे ऊपर रखा। तो ये पीएम मोदी ने कहा कि इन लोगों को खुद की तो चिंता नहीं थी, ना ही दूसरे जनता की, तो ये अपने लिए सब कुछ किया है इन्होंने। पीएम मोदी, अब देखिए, जैसे ही पीएम मोदी ने आज 5200 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है, तो उसके बाद जो है पीएम मोदी के जो ये सारा चीज़ें हुई, आज जब बनारस पहुंचे, उसके बाद सिद्धार्थ नगर पहुंचे, तो अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी और ये तमाम बीजेपी की जो सारे लोग हैं वो इसीलिए लोकार्पण और कार्यक्रम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी हारने वाली है। तो ये अखिलेश यादव ने कहा है। अब शायद अखिलेश यादव कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी हार रही है, शायद उनकी कोई अलग ही गणतज्ञ और विशेषज्ञ हैं। अब अखिलेश यादव कभी तो कहते हैं कि 400 पार हम सीट लेके आएंगे, कभी कहते हैं कि 350 से ज़्यादा सीटें आएंगी, लेकिन बीजेपी 350 का शुरू से बोल रही है। तो अखिलेश यादव की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि शायद एक विपक्ष का नेता कैसा होता है वो जनता देखती है। ये अब देखिए लोकसभा चुनावों में इनके साथ क्या हुआ। आप अगर जनता के हित में अगर कोई मुद्दे नहीं उठाएंगे विपक्ष होकर के, तो जनता समझती है। आप जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, महंगाई है, बेरोजगार, जो भी आप मुद्दा उठाइए, लेकिन आप फर्जी किसी मुद्दे को लेकर बवाल खड़ा करके सरकार को बदनाम करके जनता के बीच ऐसी छवि पेश मत करिए जिसे जनता खुद जानती है। तो अखिलेश यादव का जो तिलमिलाने वाला जो ये बयान है कि बीजेपी इसलिए ये कार्यक्रम कर रही है कि हार निश्चित है, शायद अखिलेश यादव को अपनी हार निश्चित लग रही हो, क्योंकि इस तरीके की बात कर रहे हैं। बीजेपी जिस तरह से काम किया उन्होंने, चाहे कोरोना काल में हो या फिर कई, अभी देखिए पीएम मोदी ने अभी 2-4 दिन पहले कुशीनगर में जाकर एयरपोर्ट का
लोकार्पण किया था। तो इन तमाम विपक्षियों को इसलिए मिर्ची लग रही है कि आखिर पीएम मोदी अब सक्रिय हो गए हैं। जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे पीएम मोदी भी सक्रिय होकर उत्तर प्रदेश का दौरा करने लगे हैं और मुझे लगता है कि ये 4-5-6 बार अब पहुँचे हैं पीएम मोदी जल्दी में ही। तो पीएम मोदी ने कई ऐसी सौगातें दी हैं जिससे सीधे सीधे जनता को फ़ायदा पहुंचने, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो फोकस है वो मेडिकल सिस्टम पे है, क्योंकि अगर हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था अगर अच्छी होगी तो लोगों को परेशानी नहीं होगी। आपने देखा कोरोना काल में कई चीज़ें, हालांकि पहली जब मैं आपसे युधिष्ठिर कहना चाहती हूँ कि उन्हें बहुत बड़ी, विपक्ष तो हमलावर है लेकिन उन्हें स्वास्थ्य के में जो बहुत बड़ा कदम उठाया है मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने, तो ऐसे में जो उनने पहले ये कई बड़ी बातें बोली, उन्होंने बोला कि पहले भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य के नाम पे भ्रष्टाचार का साइकिल चलता था 24 घंटे, अब हमारी सरकार में ऐसा नहीं होता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि अभी हाल ही में उन्होंने कई बार जब भी जो जाते हैं यूपी में तो योगी जी की तारीफ करते हैं और तारीफ करते बताते हैं कि पहले की सरकारों में जो माफिया, गुंडे, अपराधी जो खुले घूमते थे और जमकर जो है अवैध कब्जे करते थे, अब सब कुछ बंद हो चुका है। अखिलेश यादव की सरकार में भी ऐसी कई चीज़ें ऐसी देखने को मिली जहाँ पर चाहे वो माफिया मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, सबको संरक्षण मिला हुआ था। लेकिन अब योगी राज में सबके ठिकानों पर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि पीएम मोदी ने आज जो सौगातें दी हैं वो जनता के हित में, और दूसरी बात उन्होंने एक 65,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना लॉन्च की है जिसका नाम है आत्मनिर्भर स्वास्थ्य, है ना, स्वास्थ्य योजना। तो इसके तहत ये 65,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च करेंगे जिससे तमाम स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होंगी। और आज तो 5200 करोड़ की है परियोजनाओं का उद्घाटन, लेकिन 65,000 का जो ये योजना है उसके तहत भी तमाम चीज़ें आएंगी। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले जिस तरह से पीएम मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, ये विपक्ष पर जरूर भारी पड़ने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर। ऐसे में एक और बहुत बड़ा सवाल जो पैदा होता है कि हर पार्टी की नज़र पूर्वांचल पर बनी हुई है। हर पार्टी, बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी, हर पार्टी अरुण जी देख रही है कि पूर्वांचल पर किसी तरह साधा जाए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है ये सौगात जो दी गई है इससे बीजेपी को कितना बड़ा फायदा मिलेगा आने वाले चुनावों में? देखिए, इस सवाल का जवाब सबसे पहले आपको यूपी का समीकरण समझना होगा। टोटल 403 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें 33% सीटें आती हैं पूर्वांचल से, यानी 162 से 164 सीटें पूर्वांचल से आती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव 2017 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो 162 में से 115 सीटें बीजेपी ने जीती थी, और ये एक बड़ा, लेकिन जब लोकसभा के 2019 के लोकसभा चुनाव पर आप नजर डालती हैं तो वहाँ से 4 सीटें उसने खो दी थी। 4 सीटों में एक महत्वपूर्ण सीट थी मनोज सिन्हा की, जो हार गए थे, वो गाजीपुर सीट। आप पूर्वांचल की जब बात करती हैं तो आप शुरू करिए वाराणसी, सिद्धार्थनगर, जौनपुर, भदोही, महाराजगंज, गोंडा, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, मऊ, अंबेडकर नगर, ये जितनी सीटें हैं लगभग 28 से 30 विधानसभा सीटें हैं, 28 से 30 जिले हैं जो पूर्वांचल के दायरे में आते हैं, पूर्वांचल क्षेत्र में आते हैं। आप अभी जमानिया सीट, मैंने बहुत सारे सीटें हैं इसमें, 162 से 164 सीटें। इन सीटों पर जब समीकरण आप देखती हैं तो ये सीट तय करते हैं कि यूपी में कौन सत्ता पर काबिज होगा। 2017 की हमने बात की, 115 सीटें पूर्वांचल के 162-64 सीटों में से बीजेपी ने 115 सीटें जीती थी। 2012 में आइए तो सेम आंकड़ा था, 115 सीटें सपा ने जीती थी। और जब 2007 में आप आती हैं तो पाती हैं कि 85 सीटें बसपा ने जीती थी, यानी जो पूर्वांचल जीत गया वो यूपी जीत गया। तो ये बात अब साफ है बिल्कुल कि यदि यूपी के सत्ता पर, यूपी की कुर्सी पर आपको काबिज होना है, यूपी में अपनी सत्ता लानी है, तो आपको पूर्वांचल को जीतना होगा, क्योंकि 33% मायने रखता है टोटल यूपी की सीटों का, 403 सीटों का 33% सीटें आती हैं वो पूर्वांचल से आती हैं। दूसरी चीज़, जहाँ तक फ़ायदे वाली बात है, देखिए पिछली बार बीजेपी का आप देखें तो अच्छा स्कोर रहा 115, लेकिन अब 2019 के जो लोकसभा चुनाव में 4 लोकसभा सीटें इसने खो दी। अब वो चीज़ इन्हें खल रहा है। 4 लोकसभा सीट का मतलब लगभग 15 से 20 विधानसभा सीटें। 15 से 20 विधानसभा सीटें यदि पूर्वांचल की आप खो देते हैं तो असर पड़ेगा कि 115 जब पिछली बार रही हैं तो इस बार वो होंगी सिर्फ 90 के आसपास।
तो जब 90 के आसपास आती हैं, 95 के आसपास आती हैं, तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह पाएगी और आपको किसी न किसी के साथ गठबंधन का सहारा लेना पड़ेगा, जो बीजेपी कतई नहीं चाहेगी, कभी नहीं चाहेगी कि हम किसी बैसाखी के सहारे चलें। तो ये जो सौगातें हैं, दूसरी एक चीज़ और, पूर्वांचल के पश्चिमी, जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका है वो दिल्ली से सटा हुआ है, नोएडा से सटा हुआ है, वो काफ़ी डेवलप माना जाता है, पहले से डेवलप है। ये इससे दो चीज़ें सिद्ध होती हैं बीजेपी के एक इस फॉर्मूले से। एक तो वो क्षेत्र डेवलप होगा, सिद्धार्थनगर, मऊ, गोंडा, सोनभद्र, भदोही, इन प्रयागराज, जौनपुर, गोरखपुर, ऐसे यहाँ से जो लोग नौकरी करने के लिए आते हैं नोएडा और दिल्ली, उन्हें नोएडा और दिल्ली नहीं आना पड़ेगा। उनके लिए रोजगार की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, अपने रोजी रोटी की व्यवस्था, हर चीज़ वहीं अपने ज़िले में ही उपलब्ध हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि यदि बीजेपी जानती है कि यदि हम पूर्वांचल को नहीं साधते हैं तो यूपी के सत्ता में आना मुश्किल होगा। कारण यह है कि एक तो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन से प्रभाव पड़े या ना पड़े, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असर देखने को जरूर मिलेगा। तो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमी को भरने के लिए पूर्वांचल पर बीजेपी जोर दे रही है और निसंदेह जब लोगों को अपने घर में, अपने ज़िले में, अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार की उपलब्धता मिलेगी तो लोग वोट करेंगे और बीजेपी की तरफ उनका रुझान दिखेगा। तो निसंदेह इन सौगातों का असर बीजेपी को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। तो आने वाले समय में चुनाव में कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ये सौगात बहुत बड़ी है, स्वास्थ्य के विभाग में भी बहुत बड़ी है, रोजगार के अवसर भी ये सौगात लेके आएगी। इस खबर में हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।